तो आज हम स्टार्ट करेंगे थेल्स प्रमेय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि अगर इसको आप पढ़ लेते तो मिनिमम 6 मार्क्स तो आपके पक्के। तो इसको अगर हम अच्छे से डिफाइन कर दें, अच्छे चीजें तो समझ लें, तो इसमें चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। कोशिश करेंगे हम इसके कुछ प्रश्न भी आपको करा दें ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थेल्स प्रमेय को। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय के 10 जो कि आपकी किताब में दी हुई है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, जैसे ये बीसी भुजा है, ये समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो इसके समांतर ये भुजा खींची गई है और इसके अन्य जो दो भुजाएं हैं AB और AC, इसको दो भागों में बांटा गया है, AD DB और AE और EC में। करने के लिए एक रेखा खींची जाए, ठीक है, तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे मतलब AD/DB बराबर AE/EC, इन दो भुजाओं में उसको क्या कहता है? विभाजित, अनुपात में विभाजित करता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। तो दिया ये है कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक रेखा DE खींचा गया है, जो AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। AC को बिंदु E पर क्या करती है? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब आपको पता ही होगा, आधा आधा बांटती है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि AD/DB बराबर AE/AC, AD/DB बराबर AE/EC, मतलब ये हमारे इसका अनुपात और इसका अनुपात समान हमें सिद्ध कर देना है। अब ये होगा कैसे? तो हम लोग सबसे पहले रचना अपना खुद से बनाते हैं। तो D से AC पर DM खींचिए, D से AC पर एक DM रेखा लंब खींच दिया, E से AB पर EN खींचेंगे, E से AB पर EN एक लंब खींचेंगे तथा B से E को मिलाना है और D से C को मिलाना है। ये हमने अपनी तरफ से कर लिया है, अपना रचना कर लिया। अब इस रचना के बेस पे ही हम लोग क्या करेंगे? इसको सिद्ध करेंगे कि भाई कैसे AD/DB बराबर AE/EC हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रमाण। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब अगर देखें तो अतः अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो हमारे पास दो त्रिभुज लेते हैं, एक AED ले लेते हैं और एक BDE ले लेते हैं। तो देखिए AE और D ये वाली त्रिभुज और दूसरी BDE, BD और E यानी कि ये वाली त्रिभुज। ठीक है, ध्यान से लिख रहा है, AED एक त्रिभुज हो गया और BDE दूसरा त्रिभुज हो गया। इन दोनों का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ AD इंटू EN, हाफ AD। तो आधार निकालना है, AD हमारा आधार है। ठीक है, और जो लंब होता है उसी को हम लोग ऊंचाई कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। तो हमारा इसमें लंब EN दिख रहा है। यदि हम AD आधार लेते हैं तो AD पे हमारा लंब कौन सा है? EN ही है। तो हमने लिख दिया आधार गुणे ऊंचाई का AD गुणे EN। क्लियर है? ठीक है, वही सेम चीज BDE में आते हैं, BDE में आते हैं। तो इसका हम लोग आधार लेते हैं DB, क्या लेते हैं? DB। तो इसका भी एक लंब होगा। तो इसका लंब आपको क्या दिख रहा है? ये है ना। तो लेकिन ये नहीं होगा। देखिए, अगर हम इसको रखें ऐसे और इसी को थोड़ा ऐसे कर दें तो इसका लंब EN ही बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? EN ही बनना चाहिए। तो इसका भी लंब क्या हो जाएगा? EN ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर एवरीवन? ध्यान देखिए, हमने क्या किया? AED लिया, AED ये वाला त्रिभुज लिया, फिर BDE लिया, BDE ये वाला यहां से ऐसे करके त्रिभुज लिया और इन दोनों का हमने क्षेत्रफल दिखाया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हाफ आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसका AD हो गया और इसके ऊपर जो लंब होगा वही हमारा ऊंचाई होगा। तो EN हमारी ऊंचाई हो गई। सेम बात करें तो हाफ DB गुणे E। आप देखिए, इसका आधार क्या है? DB है और इसका लंब क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों सेम होगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम होगा। अगर मैं ऐसे त्रिभुज को यहां से करके ऐसे रखूं तो भी हमारा लंबाई कौन आएगा? EN वाला ही आएगा। तो इसीलिए हम इस जगह पे EN आपकी ऊंचाई को रख लेंगे। इतना क्लियर है? आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए EN से EN खत्म हो जाएगा, हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? AD/DB। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने जो भी देखा, अब हम क्या करेंगे? फिर से जो है त्रिभुज AED यानी कि ये वाली त्रिभुज, दूसरी ECD यानी कि ये वाली त्रिभुज को लेंगे। तो AED का क्षेत्रफल हाफ आधार गुणे ऊंचाई, आधार आपकी AE हो जाएगी और इसका जो लंब है ना वो DM हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, क्योंकि इसी पे लंब खींची गई है तो इसलिए वो DM हो जाएगी। अब यहाँ पे ECD का क्षेत्रफल देखते हैं। तो ECD का क्षेत्रफल देखेंगे तो इसमें आपका बेस होगा EC, ठीक है, और आपका
क्या होता है, लंब जो होगा डीएम ही होगा, क्योंकि जब हम इसको फिर यहाँ से ऐसे रोटेट करें तो इसका लंब यहाँ पे हमको डीएम दिखेगा, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ से कट करते हैं तो डीएम से डीएम फिनिश हो जाएगा, हाफ से हाफ फिनिश हो जाएगा और हमें मिलेगा AE अपॉन EC, ठीक है, AE अपॉन EC। अब एक चीज देखिए, आप एक चीज देखिए कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज BDE इसका जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज CED के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कहोगे सर ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज जो होते हैं उनका क्षेत्रफल दोनों का बराबर होता है। एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए हम पहले वाले में लिखते हैं AED का क्षेत्रफल बटे ECD का क्षेत्रफल हमने क्या लाया? AE अपॉन EC लाया। AED का क्षेत्रफल बटे BED का क्षेत्रफल हमने क्या लाया? AD अपॉन BB लाया। तो आप एक चीज बताओ कि BDE और ECD या फिर CED दोनों बराबर होंगे? तो इन दोनों के बराबर, यहाँ देखो AED यहाँ भी AED, तो हम इसके जगह पे ये रख सकते हैं, इसके जगह पे ये रख सकते हैं। तो क्या ये वाला इस वाले के बराबर है? तो अगर ये वाला इस वाले के बराबर तो ये वाला भी तो इस वाले के बराबर होगा। तो अतः हमने सिद्ध कर दिया कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC हमारा सिद्ध हो गया। क्लियर है सबको? ये थ्योरम में आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसके कुछ क्वेश्चंस भी करा देंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में जो है 6 मार्क्स आराम से लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।